अभी जो नई रचना हमारे भाजपा हरियाणा ने की है, अगर हम इसको विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र कहें तो ये ठीक नहीं होगा। आज आईएमटी मानेसर एक बहुत बड़ा औद्योगिक हब है। अगर मैं सोहना की बात करूं तो आज सोहना में और गुड़गांव में कोई फर्क नहीं रह गया है। विकास की डोर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सोहना को भरपूर विकसित कर रही है। बजट कैसा? बजट बहुत शानदार, सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए भरपूर मुद्दे उठाए गए। भरपूर समय हरविंदर कल्याण जी ने, हमारे स्पीकर साहब ने दिया सभी को बोलने के लिए, और सभी तमाम मुद्दों पर, चाहे हम जो है उसमें नई किसान की फसलों की जो है मुआवजे की बात करें, जो है तमाम जो है नई नीतियां जो शामिल हुई हैं। कल ही पता लगा कि जमीनी झगड़े जिनके बारे में आज तक कभी जो है नेता फायदा ही लिया करते थे, पहली बार मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि नेतागिरी इस काम को करेगी कि परिवारों के विवादों को सुलझाएगी। तमाम फैसले सरकार ने दिए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। बहुत ही अच्छा बजट था। नायब सैनी ने बहुत ही अच्छा, अपने लोगों को देखते हुए, छोटे तबके को देखते हुए बहुत ही अच्छा बजट निकाला है। सोना से हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गौरव चुग जी मौजूद हैं। चुपचाप कैसे देख रहे हैं कि अब आपको भी एक अध्यक्ष मिल गया है, जो ये कहा जाए कि महानगर या फिर ग्रामीण इसको लेके बड़ा अभी असमंजस की अवस्था में सभी लोग हैं कि ये क्या है, तो थोड़ा सा इस पर भी आप बताएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जिस बारे में कि अभी जो नई रचना हमारे भाजपा हरियाणा ने की है, अगर हम इसको विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र कहें तो ये ठीक नहीं होगा। आज आईएमटी मानेसर एक बहुत बड़ा औद्योगिक हब है। अगर मैं सोहना की बात करूं तो आज सोहना में और गुड़गांव में कोई फर्क नहीं रह गया है। विकास की डोर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सोहना को भरपूर विकसित कर रही है। चाहे हम केएमपी की बात करें, चाहे हम जो है बॉम्बे एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे हम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे की बात करें, या हम अन्य जो तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सोहना में चल रहा है। अभी एक नए हेलीपोर्ट की बात सुनने में सोहना विधानसभा में चल रही है, हेलीपोर्ट बनने वाला है नया। तो ये बहुत सारी आधुनिक चीजें जो है सरकार के मद्देनजर काम जारी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको हम ग्रामीण क्षेत्र कहें। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि गुड़गांव का विस्तार हो गया है। चारों विधानसभाओं में जो है काम करना लंबी आबादी के साथ में शायद जो है एक जिलाध्यक्ष के लिए संभव नहीं था। तो इसलिए काम को ग्राउंड तक काम पहुंच सके, क्योंकि हमारी कार्यकर्ता ग्राउंड तक जो है सक्रिय हैं, और इन्हीं ग्राउंड सक्रिय कार्यकर्ताओं के नजर से ये पार्टी चुनाव जीतती है, तो और ज्यादा काम संगठन का बढ़ेगा। और जो जिम्मेवारी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान, बहुत ही सज्जन इंसान अजीत यादव जी को पार्टी ने दी है, मैं इसके लिए पार्टी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और पूरे सोहना की तरफ से ये आश्वासन भी देता हूँ, ये विश्वास भी मेरे अंदर में है, क्योंकि 5 साल में 6 चुनाव लड़ने का मौका मुझे भी सोहना मंडल से मिला है, कि जो है हमने पार्टी में 6 के 6 लगातार चुनाव वहां जीते हैं। बजट कैसा? बजट बहुत शानदार, सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए। सत्र खत्म हुआ, और जो है मैं बजट के लिए विशेषकर नायब सैनी जी को, सभी मंत्रियों को, सरकार के सभी विधायकों को बधाई देना चाहता हूं। भरपूर मुद्दे उठाए गए, भरपूर समय हरविंदर कल्याण जी ने, हमारे स्पीकर साहब ने दिया सभी को बोलने के लिए, और सभी तमाम मुद्दों पर, चाहे हम जो है उसमें नई किसान की फसलों की जो है मुआवजे की बात करें, जो है तमाम जो है नई नीतियां जो शामिल हुई हैं। कल ही पता लगा कि जमीनी झगड़े जिनके बारे में आज तक कभी जो है नेता फायदा ही लिया करते थे, पहली बार मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि नेतागिरी इस काम को करेगी कि परिवारों के विवादों को सुलझाएगी। बहुत शानदार फैसले जो हैं, तमाम फैसले सरकार ने दिए हैं। तो नहीं बढ़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। राजनीतिक एक तरफा दबाव, जब परिवार के फैसले करने की बात हो रही है कि हम जो है पारिवारिक समस्याओं का निपटारा करेंगे, तो जी निपटारे में तो हमेशा प्यार ही बढ़ता है जी, कभी घटोतरी नहीं होती। जहां विवाद फैलाए जाते हैं, फूट डालो राज करो वाली नीति खत्म हो चुकी, वो चलेगी कांग्रेस का बाय बाय। सोना विधानसभा में के लिए सोना विधानसभा के विधायक ने भी तंवर साहब ने भी कई मुद्दे उठाए। बिल्कुल, तंवर साहब ने भरपूर मुद्दे उठाए, और मैंने उनको साधुवाद भी किया इस बात के लिए, और पटका पिलाकर स्वागत करके आए कार्यकर्ताओं के साथ जाकर उनका, कि जिस तरह से आप विधानसभा में क्षेत्र के लिए गर्जे हैं, ऐसे ईश्वर आपको गर्जाता रहे, और हमारे सोना विधानसभा की डिमांड जो है उच्च सदन में जाकर जो जनता को फलीभूत करे। और मैं बहुत बहुत जो है साधुवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तेजपाल जी के लिए भी। बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास उन्होंने किया है। मनोज जी, बजट कैसा था? बहुत ही अच्छा बजट था। नायब सैनी ने बहुत ही अच्छा, अपने लोगों को देखते हुए, छोटे तबके को देखते हुए बहुत ही अच्छा बजट निकाला है। क्या लग रहा है कि अब आपको अध्यक्ष मिल गए हैं? क्योंकि देखो, पहले चुनाव हुआ, सांसद का चुनाव हुआ, संसद में भाजपा जीत के आई संसद चुनाव में, फिर उसके बाद में आपका विधानसभा चुनाव में, बिल्कुल आप हरियाणा में भी आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, अच्छे वोटों से, मार्जिन से सभी विधानसभा लगभग आपने जीती और सरकार बनाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब उसके बाद मेयर में आप मानेसर में कमजोर रहे हालांकि, परंतु वोट परसेंटेज अच्छा था जी। और अब कैसे दिख रहे हैं कि अब आपको संगठन ने भी अध्यक्ष भी दे दिया? हाँ जी, जो हमारे क्या लग रहा है अब विकास? नहीं, अब विकास होगा, क्योंकि जो हमारे नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं अजीत सिंह जी, ये बहुत ही सरल स्वभाव के और पब्लिक से जुड़े हुए हैं, और ये पहले मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, और लोगों से इनका जुड़ाव शुरू से ही है। हर गांव में, हर सुख में दुख में जाना, मतलब बहुत ही अच्छा सरल स्वभाव है। प्रधानमंत्री की मन की बात से आज क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारी चीजें बताई मन की बात में, सभी लोगों ने हमारे मंडल में और सभी मंडलों में पुरजोर तरीके से सुनी गई है, और ये अपडेट भी हो चुकी है। मुस्लिम को सौगात दी है, आज ईद का समय है, आज नव वर्ष भी है, दोनों चीज एक साथ में है, तो सौगात दी है मोदी जी ने,
लोगों का कहना है चुनाव में काफी लंबा वक्त है, परंतु इस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से ही लुभाना चाहते हैं अपने वोटरों को, जो कि आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम और होंगे आने वाले 2 साल के अंदर। अभी बिहार चुनाव है, परंतु उसके बाद जो चुनाव होंगे 2 साल में, तो उसके लिए ये अभी से तैयारी की जा रही है। क्या इसको इस नजरिए से देखा जाए? देखिए रमाकांत जी, जो हमारे मोदी जी हैं उनके एक प्रॉपर विजन है, सबका साथ सबका विकास। जो एजेंडा जिस कम्युनिटी के लिए, जिस क्षेत्र के लिए, जिस प्रॉपर वर्क के लिए सूट करता है, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बच्चों की बात करें, विधवाओं की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, बहुसंख्यकों की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, सभी वर्गों का, सभी समीकरणों का ख्याल करके एक मैनेजमेंट का जो है सवाल है। और भाजपा का जो संगठन है, चाहे उसमें हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करें, राष्ट्रीय महामंत्री जियों की बात करें, आदरणीय संगठन मंत्रियों की बात करें, सभी का एक प्रॉपर सुलझा हुआ मैनेजमेंट है। उनको पता है कि कौन से चीज को हम जो है, कौन से वर्ग को हम क्या दे सकते हैं और किस वर्ग के लिए सरकार क्या सहायता कर सकती है। भरपूर उनकी तरफ पूरी नीतियों का पूरा ख्याल किया जाता है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो उनके लिए उपयुक्त था उनके लिए किया है, जो हमारे लिए उपयुक्त होता है वो हमारे लिए किया जाता है। सब चीजें उपयुक्त तरीके से की जाती है। और सिमन में समय है, क्या लगता है कितनी विधानसभा बनने की उम्मीद है गुड़गांव जिले के अंदर? कुल हरियाणा में 126 जो सुनने में है बात की, 126 विधानसभाएं पूरे हरियाणा में होंगी। और मुझे जहां तक अनुमान है, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र अभी 9 से बढ़कर जो है ये 13 और 14 होने जा रहा है। और जैसा भी सरकार का सिस्टम रहेगा, एक बात तो तय है कि गुरुग्राम में कमल खिल रहा है और कमल खिलेगा। ऐसा ही यहाँ समीकरण है, ऐसी ही यहाँ भावना है। राष्ट्रवादी लोग हैं, कुछ छोटी मोटी कई कमियां शिकायतें अक्सर कर रह भी जाती हैं, क्योंकि 100 का 100 पूरा नहीं हो पाता है। और उन 100 का 100 पूरा ना होने पाने के बाद भी जनता ये चाहती है कि हमारा मतदान राष्ट्र के लिए, और राष्ट्रवादी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है और इसका कोई सानी नहीं है। हमारे बीच गौरव चुग जी हैं। इनका कहना है कि कमल खिल रहा है, कमल खिलता भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवाद लोग रहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से, आपने जो मुस्लिम समाज की बात की, उन्होंने तमाम समाज और संगठनों को लेकर कह दिया कि हमारी पार्टी जो है वो सबके लिए सोचती। इसलिए प्रधानमंत्री ने अभी से उनके लिए सोचना चालू किया है कि वो लोग क्यों वांछित रहे उस कार्य से। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी का जो है, आज जो है पद ग्रहण समारोह हुआ है। बड़े शुभ दिन का कार्य है ये भी भाई। हम ये भी आशा करते हैं कि जिला गुरुग्राम महानगर 27 जिले में सर्वप्रथम रहे और कार्यकर्ता एक से एक जो है बढ़ के काम यहाँ करें। और चौथी भाई जो है ईद की भी खुशी है कि भाई जो है सब तरफ जो है खुशहाली रहे, भाईचारा बना रहे, लोगों प्रेम सौहार्द से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए बड़े प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करें। सभी को बधाई दी है, सबकी शुभकामनाएं करते हैं, अच्छे से संगठन चले और मजबूत हों और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हों। पर सिमन में देखना होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही एआई का जमाना है, उसको लेकर भी लोग बाग अभी से तैयारियां कर रहे हैं। ये एआई को लेकर क्या समझते हैं आप? आज एआई एक ऐसा, मतलब मैं तो ये कहूंगा कुछ दिनों में फंडामेंटल राइट हो जाएगा। एआई इतना एडवांस सिस्टम चल पड़ा जो है पूरे ग्लोबल स्तर पे। और जो है आज वो कल परसों वो आया है, एक नया ऐप आया है घिबली, तो उसको उस पे जो है हंगामा मचा दिया उसने। 2-3 दिन के अंदर ही जो है मतलब ऐसा हो गया कि कहीं सोशल मीडिया पे फोटो दिखता है तो आदमी को घिबली याद आ जाता है अपने आप ही। तो ये एआई जो है बड़ा एक बड़ा एक्सपोज जो है सिस्टम है। और भाई इतना अलग अलग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है आज मतलब एआई का लाभ लेना चाहते हैं। मतलब मैं कल एक स्कूल प्रोग्राम में गया तो पता चला कि रोबोटिक्स की क्लास में एआई का यूज हो रहा है 2nd क्लास के बच्चे के लिए। तो जब आप छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी तो वैसे पहले से इंटेलिजेंट पार्टी है। आज सारा काम पोर्टल पे कराती है। आज मन की बात जो कार्यक्रम हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश है संगठन की ओर से, एक एक कार्यक्रम सरल पोर्टल पर अपलोड होगा। सब कुछ एआई के माध्यम से संभव है और कहीं किसी माध्यम से संभव है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऑलरेडी इंटेलिजेंट है और एआई पे पूरा पूरा काम करके देगा। चुग साहब का कहना है कि पार्टी तो इंटेलिजेंट है, हम भी इंटेलिजेंट हैं, वो बच्चे भी हैं, और एआई का कौन कितना अच्छा लाभ उठाता है राजनीति को लेके ये देखने का वक्त होगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार। नमस्कार।